हेलो स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट के बारे में अपने लास्ट में पढ़ा। अभी अपने पढ़ेंगे द jurisdictions of the high courts. The power and function of the high court can be divided into following three jurisdictions. ठीक है, मतलब कि हाई कोर्ट के जो भी पावर है वो 3 जुरिडिक्शन में डिवाइड करे हुए हैं। फर्स्ट हो गया ओरिजिनल jurisdictions. Under the original jurisdictions, the High Court is empowered to issue directions, order to writs, include writs in the nature of the habeas corpus or to any person, authority or any government in case of the violation of the fundamental rights of citizens. मतलब कि डायरेक्टली मतलब अपना जुडिक्शन सुना सकता है, मतलब कि कोई सिटीजन हो या कोई गवर्नर हो या कोई अथॉरिटी हो, कोई पर्सन हो, ठीक है, मतलब उसमें अगर उसको फंडामेंटल राइट्स के बजाय जुडिक्शन दे सकता है। द हाई कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी इन द केस रिलेटेड टू कंपनीज, मैरिज, डिवोर्स एंड एलिमिनेट। मतलब कि हाई कोर्ट को अथॉरिटी है कि जैसा केस हो, जैसे कंपनी का हो, मैरिज का, डिवोर्स का, एलिमिनेट का, तो वो डायरेक्ट डिसीजन दे सकता है। द केस ऑफ द contempt of the court, land revenue and the embarrassments and land reforms and the return can also be carried on the high court. मतलब कि अगर ज़मीन के कोई दस्तावेज की बात हो, लैंड रेवेन्यू करवाने की बात हो, लैंड रिफॉर्म्स की बात हो, मतलब रिटर्न भरने की बात हो, टैक्स रिटर्न हो, तो मतलब वो भी मतलब डायरेक्ट किसको हाई कोर्ट में वो कैरी आउट होता है। All writ petitions challenging the judgment given by the lower courts of the civil and the criminal courts can be made in the high courts. मतलब क्रिमिनल सिविल केस भी हाई कोर्ट में सुनाए जाते हैं। दिस पिटिशन चैलेंजिंग द प्रोविजन प्रोवाइड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। मतलब ये जो मतलब कि है वो एग्जामिनेशन करने के बाद ही मतलब क्या होता है, इसमें डिसीजन आता है। नेक्स्ट हो गया अपीलेट जुडिक्शंस। Under the appellate jurisdictions of the high courts, the court hears the petitions against the civil and the criminal case. मतलब पिटिशन के तहत हाई कोर्ट जो सिविल एंड क्रिमिनल केस है उसके मतलब इसके बारे में मतलब क्या करते हैं, पहले टोटली मतलब अपीलेट करती हैं। एनी पिटिशन चैलेंज द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट्स एंड द ट्रिब्यूनल्स कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट्स। मतलब कि कोई केस अगर लोअर कोर्ट में मतलब लड़ा हुआ है लेकिन उसका किसी को मतलब उसका डिसीजन फाइनलाइज नहीं है, तो हाई कोर्ट में अपना केस लड़ सकता है। इन केस ऑफ द सेशन कोर्ट हैज इश्यू एनी जजमेंट पनिश द accused for the more than 4 years, then their petitions can change the judgment of the high courts. मतलब कि कोई कोर्ट है जो हाई कोर्ट के लो लेवल पे है, मतलब उसको कोई पिटिशन पे या फिर कोई डिसीजन पे अगर मतलब कि मोर देन 4 ईयर से ज़्यादा लग जाता है तो अपनी पिटिशन वो चैलेंजेस हाई कोर्ट में प्रोवाइड कर सकता है जजमेंट के लिए। इफ़ एनी accused in given capital punishment by the season court in the case of the murder for which is the less severe punishment is issued by the lower court, then is a such condition judgment can be challenged into the high court. सेम चीज स्टूडेंट्स है इसमें कि किसी को कोई डिसीजन पसंद नहीं आता है तो मतलब वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। नेक्स्ट हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शंस। एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना जुडिशरी का। Each court has the authority and the power of the supervise the working of all subordinate courts and tribunals of the state and of the regions. मतलब हर एक कोर्ट के कुछ पावर एक अथॉरिटी है जो अपना मतलब सुपरवाइजेस एंड द सुपरवाइजिंग वर्किंग करता होता है। If the high courts feel it is necessary, then it can ask case papers from the subordinate courts and they carry out the case proceedings. The court can frame general law, control the procedures and the functions of the courts under this power. The High Court can decide criteria and the tribunal from of the various type of fees. मतलब कि हाई कोर्ट मतलब कि वो फीस क्या है, उसका क्राइटेरिया है, वो सब चेक करके उसकी फीस डिसीजन करेगी। All the provisions should be accrued and the harmony with the constitutions. The High Court can guide and direct subordinate courts in the matter of the maintaining records and entries. मतलब कि हाई कोर्ट डायरेक्ट ही मतलब कि जो जितने भी इसके अंडर में जो कोर्ट है उसको डायरेक्ट ही मतलब कि वो मैटर मेंटेनिंग और रिकॉर्ड्स और एंट्री के मतलब कि ऑर्डर देता है। द हाई कोर्ट्स ऑक्यूपाइज द प्लेस एज कोर्ट रिकॉर्ड्स। हाई कोर्ट के पास हर एक कोर्ट का क्या होता है, रिकॉर्ड्स होता है। द हाई कोर्ट्स पब्लिश इट्स जजमेंट्स, डिसीजंस एंड द ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम। मतलब हाई कोर्ट जो अपनी जो डिसीजन है, अपना जजमेंट है और डिसीजन है वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिक्लेयर करता है। दिस जजमेंट्स एंड डिसीजंस आर
bindings and the final for they can use these court decisions and judgment as the reference while taking decisions on the various case is future. The lawyer used these published judgments and decisions as situations while planning their case. The court has a power to punish for the contempt of court. मतलब कि अगर कोई मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का मतलब कि जो एम्प्लॉय है, लॉयर हो गया, जज हो गया, अगर अपने मतलब कि वो अपनी जॉब का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो मतलब हाई कोर्ट उसको मतलब पनिशेबल कर सकती है. द हाई कोर्ट ऑफ द गुजरात इज लोकेटेड द सरखेज गांधीनगर हाईवे शोला अहमदाबाद. मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स है अपने गुजरात में अपनी हाई कोर्ट कहाँ पे आई हुई है? सरखेज गांधीनगर हाईवे शोला अहमदाबाद में. सब ऑर्डिनरी कोर्ट्स under the guidance and the supervisions of the high courts of any state there are the district and the taluka courts, fast track courts, pota courts, tribunals and the certain special court. Each state is divided into the administrative units called the district constitution of the civil, criminal court and the revenue courts. District court students अपने next part में पढ़ेंगे. Thank you.